गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम में यानी कि अंतरिक्ष में। हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। शाम को जब आसमान में छोटे छोटे चमकते हुए डॉट्स नज़र आते हैं, वो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे उनके नंबर बढ़ते जाते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्विंकल करते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं भी करते हैं। क्या है ये? स्टार्स, यानी कि स्टार्स। शाम होते होते हमें आसमान में स्टार्स दिखते हैं, ट्विंकल करते हैं, वो कुछ चमकते हैं कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं। तो आज हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में और सन के बारे में भी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये हमारा। अलॉन्ग विद दीज ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स in different shapes and at different positions. तो जो मून होता है हमारा, हमें कभी फुल मून दिखता है, कभी हाफ, और अलग अलग शेप्स दिखता है मून का। क्यों? क्योंकि अलग अलग दिन मून अलग अलग क्यों दिखता है, इस बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You can see full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. तो जिस दिन हमें फुल मून यानी कि फुल सर्कल मून दिखता है, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन को फुल मून नाइट भी बोलते हैं, और हिंदी में यानी कि हमारे में पूर्णिमा भी उसे कहा जाता है। और जस्ट उसके बाद वाले दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है, उस दिन को बोलते हैं अमावस्या की रात। काफ़ी हॉरर शोज में सुना होगा ना कि आज अमावस्या की रात है, तो वो उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है। उस दिन जो आसमान होता है, उस रात में आसमान बहुत साफ होता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो देखो, जो हमारा सन है वो बीच में लोकेटेड रहता है, और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स और मून लोकेटेड रहता है ना। तो जो अर्थ होता है वो तो घूमते रहता है। तो जब अर्थ सन के तरफ अपना पूरा अच्छे से फेस करके रखता है, मतलब सन के तरफ अर्थ का जो भी फेस रहता है, उस फेस में पूरा ब्राइटनेस रहता है सुबह के टाइम पे। तो जब हमारे यहाँ पे सुबह रहती है तो अर्थ का जो फेस है वो सन की तरफ रहता है, और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहता है सन का। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें यानी कि मून, स्टार्स, ये सब सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे नहीं दिखता है, क्योंकि सूरज का रोशनी बहुत तेज़ होता है। और वैसे ही रात के टाइम पे बहुत
कम होता है। The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies। यानी कि सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में उनको बोलते हैं celestial bodies। Some celestial body are very big and hot। कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत गर्म होते हैं। They are made up of gases। They have their own heat and light, which they emit in large amounts। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो बहुत बड़े, बहुत गर्म होते हैं, कुछ गैस के बने हुए होते हैं और उनमें जो खुद की हीट यानी कि वो खुद में ही बहुत गर्म होते हैं और चमकते हैं। उन बॉडीज को बोलते हैं स्टार्स। और सन इज ऑल्सो अ स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun। जो हमारे स्काई में रात के वक्त स्काई में बहुत सारे तारे दिखते हैं वो सारे सन के बहुत सिमिलर है। बस फर्क क्या है, सन बड़ा है और ज़्यादा लाइट देता है, इसलिए सन को भी एक स्टार बोलते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when we see from a distance। तो जो भी कोई भी चीज़ हम कितने भी दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी लगती है। जैसे कि जो स्टार्स होते हैं वो हम बहुत दूर, अगर हम अपने छत पे जाके स्टार्स देखते हैं तो वो बहुत दूर है स्टार्स हमसे, हम सबसे स्टार्स बहुत दूर है, इसीलिए हमें वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वो असलियत में बड़े होते हैं। जैसे कि आसमान में जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो वो हमें बहुत छोटा दिखता है, लेकिन असलियत में वो बहुत बड़ा होता है। तो वैसे ही नाइट स्काई देखते वक्त हम जब तारे देखते हैं तो वो काफी छोटे दिखते हैं, लेकिन असलियत में वो भी बड़े होते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars। तो जो अलग अलग जो स्टार्स होता है ना वो ऊपर आसमान में कभी कभी डिफरेंट पैटर्न बनाता है और उन पैटर्न्स को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? वेरियस पैटर्न्स formed by different groups of stars are called constellation। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये देखो, various patterns formed by different groups of stars are called constellation। उर्सा मेजर और बिग बियर is one such constellation। for अगर तुम लोग को कोई पूछे कोई एक constellation का नाम बताओ तो वो क्या होगा? उर्सा मेजर और Big Bear। One of the most easily recognizable constellation is the Saptashri। Sapta means seven, Rishi means sages। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you the more stars, planets and constellation in the sky। तो जो हमारा कॉन्स्टिलेशन होता है वो डिफरेंट पैटर्न्स का होता है और जो स्टार्स होते हैं डिफरेंट सारे मिल के डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। जैसे कि उर्सा मेजर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर कॉन्स्टिलेशन। अब जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो हम कभी बहुत ध्यान से आसमान में देखेंगे ना तो हमें समझ आएगा। और जो सबसे समझना मतलब सबसे ज़्यादा इजी होता है समझना वो होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो कॉन्स्टिलेशन है वो 7 स्टार मिलके बनाते हैं और ये जो होता है वो एक पार्ट होता है उर्सा मेजर का। उर्सा मेजर में इससे भी ज्यादा होता है लेकिन उर्सा मेजर से कम, यानी कि उसका एक पार्ट है सप्तऋषि जो एक कॉन्स्टिलेशन है जिसमें 7 स्टार्स होता है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars। The North Star indicates the north direction। It is also known as pole star। तो पहले के ज़माने में जब कॉम्पास नहीं हुआ करता था तब लोग डायरेक्शंस कैसे देखते थे कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ये सब कैसे देखा करते थे। तब वो लोग नॉर्थ
स्टार नॉर्थ में देखते थे और स्टार को देखते थे कि नॉर्थ में जो स्टार होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था और उस स्टार को बोलते थे पोल स्टार. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. और वो जो पोल स्टार होता था वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता था रात के वक्त में, और हम लोग उसका लोकेशन भी मतलब अगर हम लोगों को सप्तऋषि जो है कॉन्स्टिलेशन वो दिख रहा है तो हम लोग बता सकते हैं कि पोल स्टार कहाँ है, क्योंकि वो हमें दिखेगा उसके हिसाब से. सप्तऋषि के आसपास पोल स्टार दिखता है, और जो पोल स्टार होता है वो सिर्फ चमकता है, ट्विंकल नहीं करता है, और सबसे ज्यादा वही चमकता है पूरे आसमान में अगर पोल स्टार होता है तो. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to pole star. ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में ये लड़की देख रही है खड़े होके काफी सारे आसमान में काफी सारे तारों को देख रही है, तो वो एक लाइन से एक डायरेक्शन में देखी जा रही है, तो उसको सबसे ज्यादा चमकता हुआ एक तारा दिखा और वो था ये वाला तारा, और उसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार. तो इससे उसको पता चला कि नॉर्थ कहाँ है. Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? जो भी आसमान में यानी कि जो भी बॉडीज पूरे सोलर सिस्टम में अंतरिक्ष में है उन बॉडीज को बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. कुछ बॉडीज के पास खुद का हीट है और कुछ बॉडीज के पास खुद का हीट और लाइट नहीं है. तो जिन बॉडीज के पास खुद का हीट और लाइट है उनको बोलते हैं स्टार्स, यानी कि स्टार्स के पास खुद का हीट और लाइट है. और वैसे ही सन के पास भी खुद का हीट और लाइट है, इसलिए सन को भी स्टार कहा जाता है. अब प्लैनेट्स के पास खुद का हीट और लाइट नहीं है. जो सारे प्लैनेट्स हैं उनको हीट और लाइट कैसे मिलता है? सन से मिलता है. किसी प्लैनेट को मिलता है, किसी प्लैनेट को नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कुछ प्लैनेट सन के पास है, कुछ प्लैनेट सन से बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें नहीं मिलता है, और कुछ को मिलता है. जो मून है, मून का भी खुद का लाइट नहीं होता है. जो मून होता है उसको भी सन से ही लाइट मिलता है. कैसे मिलता है? अर्थ घूमता रहता है और जो मून होता है वो भी घूमता है. तो जो मून होता है वो अर्थ के हिसाब से घूमता है और उसके हिसाब से उसको मिलता है सन से लाइट. वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वैंडरर्स. वैंडरर्स मतलब कि जो बहुत घूमता फिरता रहता है उसको बोलते हैं वैंडरर्स, जो बहुत घूमता रहता है. और ये इसका मतलब ये होता है प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स भी घूमते रहते हैं इसीलिए इसको इस चीज से रिलेट किया गया है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. तो हमारी को जो सनलाइट होता है वो मिलता है और उससे हमारे प्लैनेट पे जो रोशनी रहता है उसी से हमारे प्लैनेट पे लाइट रहता है, और प्लांट्स को भी लाइट मिलता है. हमें भी सूरज की रोशनी मिलती है, उसी से मिलता है. तो जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है और सबसे पास है हमारे, इसीलिए हमें रोशनी मिलता है और काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं उसके. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as moon. अगर हम मून पे जाके अर्थ को देखें तो वो भी कुछ वैसे ही चमकेगा जैसे मून हमारे लिए यहाँ से चमकता है. मतलब कि अगर हम यहाँ पे छत से देखते हैं या फिर कहीं से भी मून देखते हैं तो वो बहुत चमकता हुआ हमें दिखता है. तो वैसे ही अगर हम मून पर जाके अर्थ को देखें तो वो भी वैसे ही चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि सन हमें भी लाइट देता है और मून को भी लाइट देता है. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their own moons too. तो जो मून है वो हमारे अर्थ के आसपास घूमता है और अर्थ सन के आसपास घूमता है.
अब देखो यहाँ मैं थोड़ा सोलर सिस्टम वाले डायग्राम के हिसाब से आपको समझाती हूँ। ये सन दिख रहा है आप लोगों को। सन के आसपास देखो दो पहले प्लेनेट है, मर्क्यूरी देन वेनस, और उसके बाद थर्ड प्लेनेट है अर्थ। तो जो अर्थ है उसके आसपास भी जैसे सन के आसपास ऑर्बिट है, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सब जो होते हैं वो बोलते हैं ऑर्बिट। वैसे ही अर्थ के आसपास भी उसका खुद का एक ऑर्बिट होता है, उस पे भी मून घूमता रहता है हमारे आसपास। तो जो सन है वो सबको रोशनी दे रहा है, क्योंकि सन तो अपना भाई चमक रहा है। अब जिसको जितना रोशनी मिलेगा वो सन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स पे, ठीक है, कि वो कितने पास है कितने दूर है। तो हमारे पास सबसे पास देखो मर्क्यूरी है, इसलिए मर्क्यूरी पे कोई रह नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गर्म जगह है, और वेनस पे भी कोई रह नहीं सकता क्योंकि वो भी बहुत गर्म है। लेकिन अर्थ थर्ड में है तो वो कम है इन दोनों के मुकाबले, तो इसलिए अर्थ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं। और उसके आसपास जैसे सन के आसपास प्लैनेट घूमता है वैसे अर्थ के आसपास मून घूमता है। अब मून हमारे आसपास घूमता है इसीलिए हमें वो मून दिखता है। बाकी प्लैनेट्स में ऐसे है कि कुछ के पास खुद के मून है और कुछ के पास मून है ही नहीं, ठीक है।